हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम परसेंटेज का पार्ट टाइप 3 लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सक्सेसिव मेथड को। सक्सेसिव मेथड, ठीक है। सक्सेसिव मेथड करने का मतलब कि किसी भी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज को बार बार लगाना पड़ रहा है तो वो है सक्सेसिव, मतलब कि बार बार परसेंटेज को लगा रहे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कि एक शहर है जिसका जनसंख्या 500 है। ठीक है, 500 है। फर्स्ट ईयर में इसमें 10% का वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगेन सेकेंड ईयर में अगेन 20% का वृद्धि हो रहा है। तो 2 वर्ष के बाद जो फाइनल पॉपुलेशन होगा एक शहर का, वो क्या होगा? तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा सक्सेसिव पर बनेगा, सक्सेसिव मेथड पर बनेगा। चलिए यहीं पर अगर हम 10% को ए मान लें, 20% को बी मान लें, तो सक्सेसिव परसेंटेज क्या होगा? देखिए, एक जगह पर हम लोग रखते हैं 10, बी की जगह पर रखते हैं 20 प्लस 10 गुना 20 बटे में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। तो ये क्या हो गया? 30 प्लस 2 एकम 2 इक्वल टू 32% का जो है इफेक्टिव चेंज आया होगा यहाँ पर 2 साल के बाद। इट मीन्स कहने का मतलब है कि अगर ये 100% के बराबर है पहले आज के दिन पे, ठीक है, तो 2 साल के बाद ये जो है 132% के बराबर हमारा पॉपुलेशन हो गया होगा। तो चलिए 500 का 132% क्या हो जाएगा? 132% क्या हो जाएगा 500 का हमारा? 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 15 1 16 6 हाथ में 1 और 5 एकम 5 1 6, मतलब कि 660 हो गया होगा किसी शहर की जनसंख्या 500 से बढ़कर 660 2 साल में। कब? जब एक साल 10% बढ़ा होगा, दूसरे साल 20% बढ़ा होगा। तो चलिए ये मेथड a प्लस बी इंटू ए इंटू बी बाई 100 तो हर कोई बताता है। ठीक है, चलिए कुछ हम मेथड 2 मतलब कि कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं। देखिए 500 अगर है किसी शहर की जनसंख्या, तो हम लोग क्या करेंगे? 100 प्लस एक्स, ठीक है, 100 प्लस एक्स बाई 100 पहले वर्ष, गुना दूसरे वर्ष में 100 प्लस वाई बाई 100। जरूरी नहीं है कि प्लस ही होगा। अगर यहाँ पर 20% की कमी होता तो माइनस का वैल्यू हम साइन देते। ठीक है, यहाँ पर भी बी की जगह पर ब्रैकेट में माइनस डालते तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता। चलिए देख लेते हैं। 500 इंटू 100 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 110 बट्टा में 100। ठीक है, इंटू 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 बट्टे में 100। 0 से 0 कैंसिल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। 55 गुना 55 गुना 12 इक्वल टू 660। मतलब कि इस वाले मेथड से भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। मतलब कि ये 32% का यहाँ पर चेंज दिख रहा है। यहाँ पर 100 प्लस एक्स 100 माइनस एक्स लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसको जल्द बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? 100 प्लस 10% का वृद्धि हो रहा है तो 110 बटा 100 लिख सकते हैं डायरेक्ट। और 20% का वृद्धि हो रहा है तो 120 बटे 100 लिख सकते हैं, कुछ यहाँ पर जो वैल्यू होगा उसका। अगर 10% का कमी हो रहा है तो 100 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 90 बटा 100। और 20% का कमी हो रहा है तो क्या करेंगे? 100 माइनस 20 80 बटा 100। यहाँ पर जो वैल्यू होगा उसका, पहले वर्ष में 10% का कमी और दूसरे वर्ष में 20% का कमी। तो इसको डायरेक्ट हम इस मेथड से इजीली बना सकते हैं। सक्सेसिव अगर मेथड को हम लोग देखें तो इस वाले पैट से भी और इस वाले मेथड से भी हम लोग इजीली बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सक्सेसिव मेथड पर कुछ आधारित प्रश्न को देख लेते हैं ताकि हमारा ये जो मेथड है वो एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया। दोनों केस में बढ़ना दिखा रहा है, दोनों केस में इंक्रीज दिखा रहा है। उसकी दैनिक आय कितने परसेंट होगी? तो हमारा फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी प्लस एन टू बी बाई 100। ए की जगह पर क्या? 15% प्लस बी की जगह पे 20% प्लस 15 गुना 20 बटा में 100। उसकी दैनिक आय में प्रतिशत वृद्धि, केवल प्रतिशत वृद्धि देख निकालना है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर 20 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, तो 20 10 30, 35 प्लस 3 इक्वल टू 38%। मतलब कि जो उसकी दैनिक आय में वृद्धि जो हुई है
वो क्या हुई है, 38% क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, वो जो 100 + x 100 - x वाला जो बताया था उस पर सॉल्व करते हैं। देखिए उसकी दैनिक आय हमें पता नहीं है तो उसकी दैनिक आय को हम लोग 100 मान लेते हैं। अगर कुछ वैल्यू दिया ना रहे तो उसको हम लोग 100 मान के बनाएंगे। इनटू पहले वर्ष में 15% बढ़ रहा है, मतलब क्या, 100 + 15 115/100 गुना, और पहले वर्ष कहने का मतलब है कि प्रतिदिन बढ़ा, और उसके बाद वेतन में प्रति घंटे 20% में बढ़ा, मतलब कि यहाँ पर 120/100। 100 से 100 कैंसल, 1 0 से 1 0, 5 से ये 23 बार में, और 5 से ये 2 बार में, 2 से ये 6, क्या हो जाएगा, 6 3 18 का 8 हाथ में 1, 6 3 12 1 13, 138%। कहने का मतलब है कि 100 अगर उसका वेतन था तो 138 हो गया। तो इफेक्टिव जो इंक्रीज हुआ वो क्या हुआ, 38%। आप चाहे ये मेथड बनाए चाहे ये मेथड बनाए, इससे थोड़ा जल्दी बन जाता है। इससे अगर पॉइंट में कोई वैल्यू है तो वो जल्दी नहीं आ पाता। चलिए अगला क्वेश्चन। एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है, तो अंत में कितना कमी प्रतिशत क्या होगा। चलिए a + b + a × b/100 हमारा फॉर्मूला था। पहला 10% का कमी ध्यान दीजिएगा, और दूसरा में 20% का कमी ध्यान दीजिएगा। कमी का मतलब माइनस का साइन, प्लस b की जगह पे -20 प्लस -10 × -20 बटा में 100 कह सकते हैं। -10 और ये प्लस माइनस -20 प्लस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस का वैल्यू चेंज नहीं होगा। 10 × 20/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो क्या हो जाएगा, -20 10 30 प्लस 2 = 28% का जो है उसके में प्रतिशत क्या होगा, कमी आया होगा। यहाँ पर माइनस का वैल्यू रहेगा तो माइनस का वैल्यू मतलब कमी, प्लस का वैल्यू रहेगा तो वृद्धि। 10% कम और 20% कम हुआ किसी संख्या का, तो वो क्या हो गया, इफेक्टिव में 28% का उसमें कमी आ गया। चलिए अपने दूसरे मेथड से देख लेते हैं इसको। मान लीजिए कि हमें पता नहीं है तो हम लोग 100 मानेंगे। अगर कोई वैल्यू नहीं पता है तो हम लोग 100 मानेंगे, गुना 10% का कमी हो रहा है 90/100, अगेन 20% का कमी हो रहा है 80/100, 100 से ये कैंसल और 1 0 से ये 1 0 से ये, क्या हो गया, 8 9 72% हमारा आया। क्या हो गया, 100 से 72 हुआ, माइनस कितने का हुआ, 28% आंसर। 100 - 72 28, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी। तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। a + b + a × b/100 पर आप लोग बनाकर कोशिश कीजिएगा। हम इसको शॉर्ट वाले फॉर्मूले से बना रहे हैं। मान लीजिए कि हमें पता नहीं है कपड़े का मूल्य कितना था, 100 मान लिए, ठीक है। मूल्य में 25% की कमी हुई। कमी का मतलब 100 - 25 = 75/100 गुना उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई, मतलब कि 120/100। 100 से 100 कैंसल, एक ये 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में, 5 से ये क्या हो जाएगा 15 बार, 15 छक्के क्या हो जाएगा ये 90। कहने का मतलब है कि 100 से 90 हो गया तो -10 हुआ होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या करेंगे, 10% की कमी, आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक संख्या में 30% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, और फिर से उसके बाद 10% की कमी हुई, संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई। इसको a + b वाला से देखिए। अगर इस तरह का 3 क्वेश्चन 3 सक्सेसिव रहे तो हम लोग कैसे बनाएंगे। पहले इन दोनों का a + b वाले पे फॉर्मूला पे, इन दोनों का जो इफेक्टिव कोई आएगा परसेंटेज उसका, और इस वाले 10 का एक साथ करेंगे। चलिए देख लेते हैं।
30% की कमी और 30% की वृद्धि, -30 +30 और प्लस माइनस माइनस 30 इंटू 30/100 क्या हो गया, -30 + 30 0, माइनस 1 0 1 0 1 0 1 0 -9 इक्वल टू -9 ये आया। और इसका अगेन हम लोग सक्सेसिव लगाएंगे तो -9 और ये भी कमी हो रहा है तो -10, ठीक है। और माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +9 गुने 10/100, 1 0 1 0 कैंसल, यहाँ पर क्या हो गया -19, ठीक है। -19 सब प्लस में 0.9 हमारा क्या हो गया आंसर, -18.1%। मतलब कि संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि है कमी होती है, वृद्धि तो हो नहीं रहा है, हमारा माइनस में साइन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कमी, कितने की कमी, माइनस मतलब कि 18.1% की कमी, ठीक है। इसी आप लोग मेथड 2 से ट्राई कीजिएगा, हिंट है हमारा, क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर कोई संख्या है तो क्या हो जाएगा, ये 30% की कमी 70/100, 30% की वृद्धि 130/100 और फिर से 10% की कमी 90/100। सॉल्व कीजिएगा तो 100 से हमारा क्या होगा, यहाँ पर कुछ आएगा वैल्यू और उसको माइनस कीजिएगा तो 18.1% की कमी आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो X का मान देखिए, A + B + A × B/100 इक्वल टू यहाँ पर कुछ वैल्यू आया होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो हमारा क्या कर रहा है, राजस्व प्राप्ति 60%, यहाँ पर जो रिजल्ट आया इसका सॉल्व करके उसका पर क्या हुआ 60%, ठीक है। 20% की कमी -20 प्लस बी की जगह पे एक समय पता नहीं है प्लस 20x/100 इक्वल टू हमारा क्या है 60, 20 से 5 बार में कट गया, ठीक है। अगेन हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, 20% की कमी था तो दिख रहा है 20 + x + x/5 इक्वल टू 60 आ गए। यहाँ पर 5 से सब में एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, -100, 20 × 5 = 100 प्लस 5x और प्लस ये x और ये 5 जो है बटे में था इधर चल जाएगा तो 6 × 5 = 300, क्या हो जाएगा 5x, 6x इक्वल टू ये इधर भी जाएगा तो माइनस था प्लस में 400, इस इक्वल टू 400/6। इसको इसमें कहने का मतलब है कि 200 2 से कटाएंगे, 2 से 200 बार में और 2 से 6 3 बार में, मतलब 66.1/3% आंसर। एक्स का जो वैल्यू है हमारा 66.1/3% आंसर। देखिए इसको कर दिएगा तो 3 × 18 फिर 2 बचेगा 20, 3 × 18 और 66.2/3 यहाँ पर आंसर होगा, 2/3% आंसर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।